तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6 सेमेस्टर का जो आज एग्जाम हुआ था मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट सब्जेक्ट का। तो उसकी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आंसर की। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर, अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कीट का कौन सा ऑर्डर लाभदायक है? कोलेप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा या फिर हेमिनोप्टेरा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हेमिनोप्टेरा। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी किस ऑर्डर का कीट है? हेमिप्टेरा, हेमिनोप्टेरा, न्यूरोप्टेरा या फिर डिक्टियोप्टेरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेमिनोप्टेरा। यानी मधुमक्खी जो है एक हेमिनोप्टेरा गण का ऑर्डर का कीट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौन पालक का जनक कौन है? भारतीय मौन पालन का जनक कौन है? पृथ्वी, अटवाल, न्यूटन या फिर सरकार। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अटवाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? यूरोपियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा, पहाड़ी मधुमक्खी एपिस इंडिका, छोटी मधुमक्खी एपिस डोर्साटा, भारतीय मधुमक्खी एपिस फ्लोरिया। यानी जो मधुमक्खियों के नाम दिए गए हैं और इधर इनके बोटेनिकल नाम दिए गए हैं, तो कौन सा मेल इनमें से सही है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरोपियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों में कुल कितने कास्ट पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। यानी मधुमक्खियों में 5 कास्ट पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मधुमक्खी किस परिवार से संबंधित है? एपिडी, एफिडिडी, एक्रिडिडी या फिर आर्किडिडी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एपिडी। यानी मधुमक्खी है जो एपिडी फैमिली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मधुमक्खियों में अंडा देना छोड़कर सभी काम और कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रमिक। यानी अंडा देना छोड़कर बाकी सारे काम जो वर्कर मधुमक्खी होती हैं वो करती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, मधुमक्खियों में कास्ट का निर्धारण होता है? अंडों से, रॉयल जेली से, केवल अंडों से या फिर अंडों और रॉयल जेली दोनों से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉयल जेली से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, मधुमक्खियों में मोम ग्रंथियाँ स्थित होती हैं? 1 से 4 उदरीय खंड, 2 से 5 उदरीय खंड या फिर 3 से 6 उदरीय खंड या फिर 4 से 7 उदरीय खंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 से 7 उदरीय खंड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, डंक रहित मधुमक्खी का कुल है? बॉम्बिडी, एपिडी, मेलिपोनिडी, एफिडिडी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एपिडी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस राज्य में अटवाल ने इटालियन मधुमक्खी को परिवेशित किया? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, एपिस मेलिफेरा प्रतिदिन कितने अंडे देती है? 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000 या फिर 2000 से 2500। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1500 से 2000। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार के अंडे से ड्रोन मधुमक्खी का विकास होता है? निषेचित, अनिषेचित या फिर ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनिषेचित यानी अनफर्टिलाइज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, मधुमक्खी के जीवन चक्र में कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4। यानी मधुमक्खी के जीवन चक्र में कुल 4 अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक मधुमक्खी मूल रूप से क्या होती है? बांझ मादा, उपजाऊ मादा, बांझ नर या फिर उपजाऊ नर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बांझ मादा। यानी श्रमिक जो मधुमक्खी होती है वो मुख्य रूप से बांझ मादा होती है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन मधुमक्खी के ड्रोन का गर्भ काल है? 7 सही 1/2 दिन या फिर 8 सही 1/2 दिन या फिर 9 सही 1/2 दिन या फिर 10 सही 1/2 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 सही 1/2 दिन। अगला क्वेश्चन है, मैंडिबुलर ग्लैंड फेरोमोन का क्या अर्थ है? प्रवास रोकना,
श्रमिक मधुमक्खी में अंडाशय विकास रोकना, या फिर कॉलोनी की एकजुटता बनाए रखना, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। गर्मी और बसंत ऋतु में जब भोजन उच्च कोटि का होता है तो मधुमक्खी तैयारी करती है। तो मधुमक्खी किस चीज़ की तैयारी करती है? तो एब्सकेंडिंग, या फिर स्थानांतरण, या फिर प्रवास, या फिर सुपरसीजर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रवास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शाही भोजन उत्पन्न किया जाता है मैंडिबुलर ग्रंथि से, हाइपोफैरिंजियल ग्रंथि से, या फिर लेबल ग्रंथि से, या फिर मैक्सिलरी ग्रंथि से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइपोफैरिंजियल ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पुरानी रानी को नई कुंवारी रानी द्वारा प्रतिस्थापित होने को कहते हैं? सुपरसीजर, एब्सकेंडिंग, या फिर प्रवास, या फिर स्थानांतरण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुपरसीजर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मधुमक्खियों में संचार की खोज की थी, यानी मधुमक्खियों में संचार की जो खोज थी वो किसने की थी? कार्ल वॉन फ्रिश ने, अटवाल ने, या फिर लॉन्गस्ट्रोथ ने, या फिर न्यूटन ने। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल वॉन फ्रिश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बी ब्रेड को कहते हैं, यानी बी ब्रेड को क्या कहते हैं? परागकण, मधु, या फिर शाही भोजन, या फिर ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परागकण, यानी पोलन ग्रेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मधुमक्खी में किस प्रकार का मुखांक पाया जाता है? साइफनाकार, स्पंजाकार, चबाने और चाटने वाले, या फिर मधकुणाकार। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चबाने और चाटने वाले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मधुमक्खी का प्रथम उदरीय खंड मेटाथोरेक्स के साथ संयुक्त हो जाता है को कहते हैं? गैस्टर, प्रोपोडियम, पोर्टियल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोपोडियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमेरिकन फाउल बोट बैक्टीरिया, चाक बोट फफूंदी, या फिर थार सैक ब्रूड प्रोटोजोआ, या फिर एक्रेन रोग माइट। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थार सैक ब्रूड प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसलिए और वाइट रोग का कारक है? माइट, बैक्टीरिया, फफूंद, या फिर वायरस। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विश्व में सबसे ज़्यादा लाख उत्पादन करने वाला देश है? भारत, चीन, पाकिस्तान, या फिर अफगानिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। लाख कीट का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या फिर अथर्ववेद। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लाख कीट के जनक कौन हैं? होज, इंस, फेर, या फिर टकाई। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लाख उत्पादित किया जाता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, या फिर उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। लाख कीट में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? जरायुस्ता, अंड प्रजता, या फिर अंड जरायुस्ता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंड जरायुस्ता। अगला क्वेश्चन है मादा लाख कीट का मुखांक होता है? चुभाने और चूसने वाला, काटने और चबाने वाला, या फिर स्पंजाकार, या फिर साइफनाकार। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चुभाने और चूसने वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कुसुम का वैज्ञानिक नाम है? स्कोलेरा ओशियन, क्लियर नहीं दिख पा रहा है इसमें। शैलेशरा ओलियन, या फिर एकेशिया कटेयू, या फिर जिजीफस जुजुआ, या फिर ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, शैलिशरा ओलियन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सामान्यतया नर लाख कीट का जीवन काल है? 1 से 2 दिन, 3 से 4 दिन, 5 से 6 दिन, या फिर 7 से 8 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
3 से 4 दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, लाख कीट के शिशु को कहते हैं? नायड, श्रमिक, विरिगलर या फिर क्रॉलर? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रॉलर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, मादा लाख कीट के शरीर पर पीला धब्बा संकेत देता है? यानी मादा लाख कीट के शरीर पर जो पीला धब्बा होता है वो किस चीज़ का संकेत देता है? निर्मोचन का, अंडा देना या फिर लाख उत्पादन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंडा देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी फसल सर्वाधिक लाख पैदा करती है? रंगीनी, कुसुमी, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रंगीनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अगहनी फसल की टीकाकरण समय है? जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर या फिर अगस्त, सितंबर? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जून, जुलाई। अगला क्वेश्चन है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा प्लास किस लैग स्ट्रेन का बेहतरीन पोषक पेड़ है? कुसुमी, रंगीनी, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रंगीनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान का मुख्यालय है? कर्नाटक, बेंगलोर, पटना या फिर रांची? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, लाख कीट का प्रमुख परभक्षी है? यूब्लोमा, अमेबिलिस, काइसोपा स्पीसीज या फिर होलोसीरा पल्वेरी या फिर उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी लाख कीट का प्रमुख जो परभक्षी होता है वो यूब्लोमा अमेबिलिस भी होता है, काइसोपा स्पीसीज या फिर और होलोसीरा पल्वेरी, ये सारे ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, चीन के बाद विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करता है? भारत, यूएसए, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। यानी चीन के बाद विश्व भर में भारत एक ऐसा देश है जो सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विश्व में सर्वाधिक रेशम उपभोग करने वाला देश है? जापान, चीन, यूएसए या फिर भारत? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत। यानी विश्व भर में सर्वाधिक रेशम का जो उपभोग करने वाला देश है वो है भारत। भारत सबसे ज़्यादा रेशम कंज्यूम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, रेशम है एक प्रोटीन, फाइबर, रानी तंतु, जैव स्टील या फिर उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी प्रोटीन एक रेशम एक प्रोटीन, फाइबर भी है, रानी तंतु भी है और जैव स्टील भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, रेशम में फाइब्रोइन और सेरिसिन की प्रतिशत मात्रा है? 50:50 में, 60:40 में या फिर 75:25 में या फिर 80:20 में? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 75:25 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा देश 5 प्रकार के रेशम का व्यावसायिक उत्पादन करता है? भारत, जापान, यूएसए या फिर चीन? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, मूंगा रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम है? एंथेरिया पफेया, एंथेरिया एसेमा या फिर एंथेरिया माइलिटा या फिर एंथेरिया रायली? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एंथेरिया एसेमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मलबेरी रेशम कीट का कुल है? फर्मिसिडी, सैटर्निडी या फिर बॉम्बिसिडी या फिर एल्यूरोडिडी? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बिसिडी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, बॉम्बिक्स मोराई है? बॉम्बिक्स मोराई क्या है? इजी रेशम कीट या फिर शहतूत रेशम कीट या फिर टसर रेशम कीट या फिर मूंगा रेशम कीट? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शहतूत रेशम कीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, शहतूत रेशम कीट का डिंबक अवस्था है? यानी उसकी लार्वा स्टेज कौन सी है? कितने दिन की होती है? 30 से 35 दिन या फिर 35 से 40 दिन या फिर 40 से 45 दिन या फिर 45 से 50 दिन? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 30 से 35 दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, सुनहरे पीले रंग का रेशम प्राप्त किया जाता है?
मूंगा रेशम कीट से, इरी रेशम कीट से, या फिर टसर रेशम कीट से, या फिर शहतूत रेशम कीट से। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मूंगा रेशम कीट से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इरी रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है एंथ्रिया प्राइली, बॉम्बिक्स मोराई, या फिर एंथ्रिया परनई, या फिर फिलोसेमिया रिसिनी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फिलोसेमिया रिसिनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। स्टीफलिंग एक प्रक्रिया है प्रौढ़ा मारने की, डिंबक मारने की, कोशा के अंदर कोकून मारने की, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोशा के अंदर कोकून मारने की। यानी स्टीफलिंग जो एक प्रक्रिया है वो कोशा के अंदर कोकून मारने की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? पेब्राइन रोग, प्रोटोजोआ, मस्कार्डिन फफूंदी, गिरेशरी जीवाणु, या फिर फ्लैचेरी जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिरेशरी जीवाणु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा रेशम कीट एकारी प्रकृति का है? बॉम्बिक्स मोराई, फिलोसेमिया रिसिनी, या फिर एंथ्रिया एसेमा, या फिर ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बिक्स मोराई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। रेशम कीट के किस इंस्टार का डिंबक कोकून बनाता है? यानी रेशम कीट के किस इंस्टार का लार्वा जो है वो कोकून बनाता है? थर्ड स्टार, फोर्थ स्टार, फिफ्थ स्टार, या फिर सिक्स स्टार। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिफ्थ स्टार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। ऊजी मक्खी किस कीट का प्राकृतिक शत्रु है? मधुमक्खी, रेशम कीट, लाख कीट, या फिर ततैया। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेशम कीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। भारत का कौन सा राज्य शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या फिर असम। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। केंद्रीय मूंगा इरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय है? रांची, हैदराबाद, बंगलौर, या फिर लाहदोईगढ़, असम। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाहदोईगढ़, असम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। रेशम कीट के लार्वा में कितनी बार निर्मोचन होता है? दो बार, तीन बार, या फिर चार बार, या फिर पांच बार। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चार बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। पाइरेला परपुशिला का परभक्षी है? काइसोपरला, कार्निया, यूगलेंडिया, रोजिया, या फिर रोडेलिया कॉर्डिनेलिस, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है HANPV प्रभावी जैविक नियंत्रण कारक है? टमाटर का फलवेदक, अमेरिकन बाल वर्म, या फिर चना फली वेदक, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी HANPV जो टमाटर का फल वेदक भी है, अमेरिकन बॉलवर्म का, या फिर और चना फली वेदक का। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गन्ने का अगोला वेदक, ट्राइकोग्रामा चिलनोसिस, धान का पीला तना छेदक, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम, गन्ने का पत्ती सूचक, कोटेसिया फिलेबिसेप्स, अरंड सेलिमूर, टेलिनोमस रिमस। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गन्ने का पत्ती सूचक, कोटेसिया फिलेबिसेप्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस एक है विषाणु, जीवाणु, कवक, या फिर प्रोटोजोआ। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। एक जोरिस्टा सर्विलेंस है एक लार्वल परजीव्यम, प्यूपल परजीव्यम, अंड परजीव्यम या फिर प्रौढ़ परजीव्यम। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लार्वल परजीव्यम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में लाभदायक कीट कौन है? पॉलिनेटर, खरपतवारनाशी, परभक्षी या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी पॉलिनेटर भी लाभदायक है, खरपतवारनाशी भी और परभक्षी भी, इन तीनों ही लाभदायक कीट हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। केंद्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। ट्राइकोग्रामा परजीव्याभ है, यानी ट्राइकोग्रामा वो किसका परजीव्याभ है? अंडे का, सुगड़ी का, कोशा का या फिर प्रौढ़ का। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडे का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कॉक्सिनेलिस है एक परभक्षी, परजीवी और भी दोनों, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परभक्षी। अगला क्वेश्चन है जैविक नियंत्रण निदेशालय स्थित है मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। ट्राइकोकार्ड किस कीट के अंडों से बनाया जाता है? टिड्डा, दीमक, दालभिरंग या फिर धान का शलभ। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धान का शलभ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। रोडोलिया कार्डिनेलिस किस कीट का प्राकृतिक शत्रु है? ओली एफिड, वैक्स स्केल या फिर कॉटनी कुशल स्केल या फिर टिड्डी। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉटनी कुशल स्केल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। ट्राइकोग्रामा मुख्य रूप से किस गण के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है? ऑर्थोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, थाइसैनोप्टेरा या फिर आइसोप्टेरा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेपिडोप्टेरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन परभक्षी है? प्रेइंग मैंटिस, टिड्डा, टिड्डी या फिर मिलीबग। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेइंग मैंटिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। केंद्रीय सिल्क बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? कृषि मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, फिर गृह मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6 सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट के आंसर की अपलोड कराई, जिससे आप लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोगों के कितना आंसर सही रहे और कितने गलत। तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता हो तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।